सुनाती हूँ जो आपकी मौसी कह रही थी। जो मेरी बेटी चंद्रावती के पाँव में सूरत है, जो ये छुछुनरी के मुंह में सूरत नहीं है। अरे पगली सुनही, ये कहते हुए देख लीजिए मेरे बदन का हाल आपकी मौसी ने की है। देख रहा हूं। मौसी मालहन ने की? हाँ। क्यों? अगर क्यों आपकी मौसी ये कह रही थी जो मेरी बेटी चंद्रावती के पाँव में सूरत है, ये छुछुंडी के मुख में सूरत नहीं है, ये कहते हुए मेरे बदन का ढाल उड़ा दी है। अरे मौसी मालहन ने झूठ कही है। सच कही है। झूठ कही है। ये सच कही है। पगली हो। ऐसा नहीं है तो आपकी मौसी फिर कही कैसे? जरूर आपकी मौसी की बेटी हमसे सुंदरी है, तब तो वो कही है। ये बात आप बतलाइए। तुम हमारी बात की विश्वास करेगी? क्या विश्वास करूं? तुम्हारी जैसी सुंदरी नारी इस धरती पर जन्म नहीं लिया है और ना ले सकता। ये झूठ है। बिल्कुल सच है। सच अगर रहता तो आपकी मौसी इस प्रकार से बातें नहीं करती जिस प्रकार से। अरे पगली, मौसी मालहन वृद्ध हो चुकी है, कहने का कुछ कह दिया कुछ। हाय हाय हाय। अरे मौसी की बात देख, आप सुनकर इतने घबरा रही हो। आपकी मौसी वृद्ध हो चुकी है, कहने की कुछ बोला गया है कुछ। ये सच बात है। मौसी की बात जैसे बंदूक का गोली निकलता है उस प्रकार से गोली के समान आपकी मौसी की बात मेरे हृदय में चुभ गया है। ये बात बतलाइए, आपकी मौसी की बेटी कहाँ रहती है? मौसी की बेटी? हाँ, वो कह रही थी चंद्रावती। हाँ रहती है। चंद्रावती है। माँ ने कही थी कि तुम्हारी बहन मौसी की बेटी के नाम चंद्रावती है, उसकी शादी बांधवगढ़ में है। क्या कहे? बांधवगढ़ राज। लेकिन जिस दिन चंद्रावती की शादी हुई उस समय उदल बहुत छोटा था। अच्छा। मासा जी को गाय चला रहे थे, समझी बात। मेरे बड़े भैया अमरपति आला सिंह वो कलिंजर का मालिक बना हुआ था, मौंसी बना हुआ था, लिखने पढ़ने का मालिक बना हुआ था, आने पूरे कलिंजर का इंचार्ज मेरे भैया जी थे और उदल गाय चलाते थे। हाँ, उस समय चंद्रावती की शादी हुई। ये बात हमारी माँ ने कही थी। कहाँ हुई थी शादी? बांधवगढ़। राज बांधो में। राज बांधवगढ़। स्वामी जी जाइए स्वामी। मैं राज बांधो में आप नहीं तो मैं। आपको जाना होगा। क्यों जाऊं? क्यों जाना होगा? हाँ, जाइए स्वामी राज बांधो में, डोली बना कर लाइए चंद्रावती को। एक साथ बैठूंगी दोनों ननदी भौजैया, सुरता मिला हम लेबै ननदी से। लगा गई हो क्या? कौन हो सकत के मेरी बार बार मैं तुमसे कहता हूं, समझा रहा हूं, तुम हमारी बात मानती क्यों नहीं? कुछ मानने की बात नहीं है।
आपको राज बांधो जाना होगा। हे सुंदरी मोरंग वाली, तुम हमारी बात की विश्वास करेगी? क्या विश्वास करूं? तुम्हारी शक्ल की, तुम्हारी जैसी नारी इस धरती पर नहीं है। तू विश्वास करेगी हमारी बात की? बांधवगढ़ कहाँ है, कैसे जाऊंगा? उदय सिंह कभी बांधवगढ़ में गया नहीं, और तुम कहती हो बांधवगढ़ जाने के लिए। हाँ। सुना हूं ये भी बात माँ ने कही है, बांधवगढ़ दलदल मिट्टी है। दलदल मिट्टी? चारों दिशाओं में दलदल है। हाथी जाता हाथी फंस जाता है, घोड़ा जाता है घोड़ा फंस जाता है, पशु पक्षी फंस जाती है वहां। लड़ाई वहां का माँ देवला ने कही है मुझसे, उधर बांधवगढ़ की लड़ाई बहुत कठिनाई है, यानी क्योंकि वहां केवल दलदल मिट्टी है। यानी बांधुओं में जाने का रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं, दलदल मिट्टी है राज बांधो का। राज बांधो का चारों दिशाओं में दलदल मिट्टी। हाथी जाता, हाँ हाथी फंस जाता, हाथी फंस जाता, घोड़ा जाता, घोड़ा फंस जाता, घोड़ा फंस जाता है, पशु पंछी जाता, वो भी फंस जाता, सब फंस जाता है वहां, क्योंकि चारों दिशाओं में दलदल है। ये बात हमारी माँ देवला ने कही है। एक बात कहूं? क्या? उड़न बछेरा, उड़न बछेरा, बेंदुला घोड़ा, क्या जिद करती हो बात? आकाश मार्ग से जाइए स्वामी, राजबांधों में आकाश मार्ग से जाइए, जहां बांधो का महल है वहीं जाकर के घोड़े को गिराइए। बहुत जिद करती हो तुम। मैं बार बार तुमसे कहता हूं, तुम्हारी शक्ल की नारी कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। किला 51 में तुम्हारी शक्ल की कोई नारी नहीं है। मैं बार बार तुमसे कहता हूं, मेरे शक्ल की इस संसार में कोई नारी नहीं है, कोई नहीं है। तो एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। क्या? स्वामी जी, जब तक चंद्रावती का डोली मैं नहीं देखूंगी, जानते हैं मैं क्या करूंगी? बहुत जिद्दी नारी हो तुम। हो भाई, यही बहिना के रिश्ता हो तो जब तक चंद्रावती का डोली में ना देखूंगी, तब तक भाई बहन का रिश्ता लाली सजिया पर बना रहेगा। जब ये मेरे पलंग पर पांव रखेगा, झट से भैया कहकर के पुकार दूंगी, पांव नीचे खींच। पागली हो तुम।
नारी की जाति हो तुम, लेकिन मुझे तो पूर्ण विश्वास है मोरंग वाली ऐसी सुंदरी नारी इस दुनिया में नहीं। उदल चुन कर शादी किया, लेकिन ये मानेगी नहीं। मैं गो चंदेला वंश का हूं, सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता। मोरंग वाली कहिए। ठीक है, तुम्हारी कहने के अनुसार उदल बांधवगढ़ में जाने के लिए तैयार है। जाइएगा ना? बिल्कुल। हाँ। अरे उदल शेर है, शेर कभी भी घास नहीं खाता, शेर कभी भी मांस खाता है, मांस खाता है। कायर समझती हो क्या? ठीक है, तो तुम यहाँ रहेगी या मोहब्बा जाएगी? ना बाबा ना, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, यहाँ नहीं रहेगी। क्योंकि जिधर से आपकी मौसी आएगी मुझे ठुनका से ठुनका देगी। मैं यहाँ ना रहूंगी, मैं मोहब्बा जाऊंगी। ठीक है, तुम चलेगी मेरे साथ राज मोहब्बा। चलिए। मौसी मालहन, सोच ले, मुझे पूर्ण विश्वास है मोरंग वाली जैसी सुंदरी नारी दुनिया में अवतार नहीं लिया है। ये तो मुझे विश्वास है। जिस दिन चंद्रावती की डोली बांधवगढ़ से लाऊंगा, राज कालिंजर में 51 किला को छतरी को जुटाकर सभा लगा दूंगा। सभा के अंदर दोनों नारी की बैठाकर दुनिया वालों से कहवाऊंगा, मोरंग वाली सुंदर है न चंद्रावती सुंदर है। अगर चंद्रावती सुंदर बढ़ गई, सूरत में पड़ जाएगी, तो ये राज कलिंजर सही सलामत रह जाएगा। यदि मोरंग वाली सूरत में पड़ जाएगी, तो मैं इस कलिंजर को क्या करूंगा? ऐसा बम मारूंगा, ऐसा बम मारूंगा, धुआं धुआं जलाकर राख कर दूं। चलो मेरे प्याही तुम, चलो मेरे प्याही नगर मोहब्बत। रात बांधो की समाचार सुनाओ मेरे भाई। रात बांधो की समाचार भगवान ने अच्छा बना रखे भैया, है ना? कहाँ तेरे को दिक्कत तो नहीं? भैया ये तुलसीदास जी रामायण में लिख रखे हैं, क्या जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नामा, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। कहाँ नहीं मेरे भाई? किस राज का राजा दुखित रहा करते हैं, उस राज का पर्चा दुखित रहा करते हैं। हाँ मेरे भाई कीर्ता भैया, मैं हरदम वही सोचता रहता हूँ, हाँ मेरे बांधों के अंदर किसी तरह
तरह को दिक्कत होगी तो दुनिया वालों छात्री ये सूर्या कीर्ता को नाम पर तालियां बजाएंगे। भैया जी मैंने दुनिया वालों को तुकार कभी सही बात, ये दुनिया वाले सोचता रहता है, लेकिन सूर्या कीर्ता सोच करके रखा रहा करती है। नहीं मेरे भाई, भैया ये रात बांधो के अंदर हाँ दो भाई हूँ। हाँ आज मेरी माँ इंतजार करती होगी आप कि मेरे लाल अभी तक मेरे पास नहीं आया, क्यों नहीं मेरे भैया? महल के अंदर नहीं आया। मैं भी वही जाकर आता हूँ। है ना? ओ चलाइए सहोदरा, माता महल के पार। ओ चलाइए सहोदरा ये पाई, मेरे भाई कीर्ता भैया माँ इंतजार करती होगी अंदर आती। क्या नहीं भैया, माँ भोजन बनाकर रखी होगी और खाती होगी। क्या रे कहती होगी? काबा, क्या? रे बेटा, आका, रे भैया खेलेंगे रे काबा खेला ना रे जाए, रे काबा
विचार करती होगी कि बेटा सूरजा और कीर्ता गया मुझसे मुलाकात भी नहीं की। सही बात कहा। हाँ भैया। कीर्ता भैया जी, लेकिन एक बात मैं आज पूछना चाहता हूँ। एक बात नहीं दो बात पूछ सकते हैं। इस दुनिया के अंदर कौन ऐसा पीर है? हाँ, कौन तहलका मचाया है? भैया जी, ये तो मुझे पता नहीं है। पता नहीं है कि कौन ऐसा वीर पृथ्वी पर अवतार लिया है कि उनके चौक घोड़ा उड़ाता। सही बात। हाँ कीर्ता भैया जी, ये रात बांधो है। हाँ हाँ, दलदल मिट्टी है रात बांधो की। क्या नहीं भैया, जो भी वीर आएगा हाँ मेरे बांधो के अंदर ऐसा ही होगा। दलदल मिट्टी में फंस जाएगा। क्या नहीं, रार मचाएगा, पार नहीं पाएगा। नहीं पा सकता है। जो भी वीर आएगा मेरे बांधों के अंदर वो बच करके कभी नहीं जा सकता है भैया। ठीक है, इस समय दोनों भाई जंगल मत जाओ। चलो माँ के पास, माँ से मिलूंगा, भोजन करूंगा, उसके बाद जंगल जाऊंगा, है ना? चलो सहोदरा भोजन करूंगा, उसके बाद जंगल चलूंगा। चलो
मेरी डोली कलिंजर से बांधों में आए, उस रोज से न मेरे भाई न मेरे पिताजी लौट कर के नहीं आए हैं। 12 बरस मेरी शादी की हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई संदेश नहीं आए हैं कलिंजर से।